अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं ज़ैनुल आबिदीन हूँ एक नए व्लॉग के साथ। नाज़रीन, इमरान खान साहब के जो पैगामात आए थे जेल के अंदर से, उनके हवाले से कुछ अपडेट्स सामने आ रही हैं और दूसरी साइड पे मौलाना फजल रहमान साहब के जो सख्त तरीन बयानात हैं आर्मी चीफ को लेके या बाकी जो इसकी इस्टेब्लिशमेंट है उन चीज़ों को लेके, उनमें ये सख्ती अब क्यों आ रही है और जो सुबह का मामला है वो बहुत ज़्यादा गंभीर होता जा रहा है और उसकी जो नई अपडेट्स हैं वो भी मैं आपके सामने रखूँगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। देखिए, सबसे पहले मैं आता हूँ इमरान खान साहब के पैगामात की तरफ। इमरान खान साहब की जब मुलाकात हुई थी नूरीन नियाज़ी के साथ, तो उसमें उन्होंने बहुत सख्त किस्म के पैगामात पहुँचाए थे, जिनमें से एक पैगाम ये आया था कि अलीमा खान को वापस उन्होंने कहा कि आप अपनी डोमेन में जाएं, आपको एहतजाज करने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने कहा था, ये अब तक की जो इतलात सामने आ रही हैं मुख्तलिफ ज़राए से, वो ये हैं कि उन्होंने पैगाम दिया क़यादत के लिए कि आप यहाँ पे जब ओहदे लेके बैठे हुए हैं तो मेरी बहनों को आगे क्यों आना पड़ रहा है। आप लोग क्या कर रहे हैं, जो ओहदे इंजॉय कर रहे हैं, जो वज़ीर आला बन के बैठे हुआ है, जो पार्लियामेंट हाउस में कमेटियाँ लेके बैठे रहे हैं, जो MNAs बने हुए हैं, तनख्वाहें ले रहे हैं, मरात ले रहे हैं, उन्होंने कहा कि वो क्या कर रहे हैं अगर मेरी बहनों को आगे आना पड़ रहा है। तो इसलिए अब ये इतलात आ रही है कि उन्होंने अलीमा खान को और बाकी बहनों को भी रोक दिया कि आपने मेरे किसी भी एहतजाज में शामिल नहीं होना, ये वाला काम मेरी अपनी पार्टी करेगी। सेहत के हवाले से वो ठीक है, उन्होंने कहा कि आप बहनें हैं या बहनें जो कुछ इकदाम कर रही हैं सेहत के हवाले से, उन्होंने कहा ओके है। सेहत के मामले पे वो चुप हो गए, लेकिन पार्टी क़यादत के हवाले से इमरान खान साहब का बहुत सख्त पैगाम आया है और उसको लेके सुहेल अफरीदी उसके बाद बहुत ज़्यादा एक्टिव हुए हैं। सुहेल अफरीदी चले जाते हैं हंगू में, फिर बुनेर में भी वो यही बात कर रहे हैं कि अगर आप हमारे जो लोग हैं, आप हमारे लोगों के ऊपर आप लोग ये चोर डाकू मुसल्लत करेंगे तो हम लोग बागी हो जाएंगे, हम बगावत की तरफ जाएंगे। मतलब उनके ये वाले बयानात थे जो पिछले हंगू के प्रोटेस्ट में या हंगू के स्टेट मूवमेंट में उनके ये वाले बयानात सामने आए हैं। अब देखें, यहाँ पे कुछ लोग इतराज़ कर रहे हैं कि अलीमा खान को इमरान खान ने क्यों रोक दिया। देखिए, अगर अलीमा खान बात करें इनको फिर इतराज़ है, अलीमा खान बात ना करे इनको फिर इतराज़ है। ये जो इतराज़ वाले जो है ना, ये टाउट किस्म के लोग हैं, इनकी कभी पूरी नहीं होती, ये किसी हाल में खुश ही नहीं है। कभी ये चाहते हैं PTI लड़ाई करती रहे, कभी ये चाहते हैं PTI मुतहद हो जाए, इनको कोई अता पता नहीं है। बस इनके पीछे एक चाबी है, जब चाबी इनकी मरोड़ी जाती है तो ये ठीक हो जाते हैं, ये उसी चाबी के ऊपर लग पड़ते हैं, वो चाबी आगे जाए चाबी पीछे जाए, इनको बाकी किसी चीज़ से कोई लेना देना नहीं होता। उसके अलावा जो मैं आपको दूसरी चीज़ बताऊं कि अपोजिशन के हवाले से एक बड़ी बातचीत चल रही थी कि अपोजिशन मुतहद नहीं हो रही। आज मौलाना फजल रहमान साहब जो बातें कर रहे हैं, इस दौर में कोई भी ऐसी बातें नहीं कर सकता। वो एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर काफ़ी ज़्यादा तनकीद कर रहे थे। उन्होंने कहा कि ये जो सिविलियन हुकूमत है, इसने इस किस्म का कानून पास कर रही है। देखिए, पिछले दिन एक कानून पास हुआ है, उस कानून में ये कहा गया है कि जो वज़ीर आज़म के इख्तियारात हैं, उन्होंने इख्तियारात सारे दे दिए हैं फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब को। उन इख्तियारात के ऊपर फजल रहमान साहब जो बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये आपने बहुत गलत किया है कि आपने सिविलियन के जो इख्तियारात थे वो आपने एक फ़र्द वाहिद को दे दिए हैं और वो फ़र्द वाहिद अब अपनी बड़ी फ़ौज, अपनी फ़ज़ाई फ़ौज, अपनी नेवी फ़ौज, उनके ऊपर एक सरबराह आपने बना दिया, उनके ऊपर आपने तसल्लुत बना दिए। अब ये वाली बातें हम तो अपने बिहाफ पे कर ही नहीं सकते, सीधी सी बात है। इस मुल्क में हम नहीं कर सकते, इस मुल्क में बैठ के, बैर के मुल्कों में बैठ के काफ़ी लोग इसके ऊपर बात कर रहे होते हैं, इमरान, रियाज, शहबाज गिल, और वो लोग, उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। हम लोग यहाँ पे बैठ के बात नहीं कर सकते, सीधी सी बात है। मौलाना फजल रहमान की बात मैं कोट कर रहा हूँ कि उन्होंने कहा कि ये जो आप लोग कर रहे हैं, हमें इससे कोई सरोकार नहीं। आप एक ही बंदा, आप आर्मी चीफ हो, आप CDF हो, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज हो, मतलब कि उसके अलावा आप फील्ड मार्शल हो, आप जो कुछ भी हो, हमें इससे कोई सरोकार नहीं है। उन्होंने कहा कि आप अपने इदारे के अंदर इंतज़ामी तब्दीलियाँ करें और अपने इंतज़ामी इस्लाहात लेके आएँ। इसके ऊपर मौलाना फजल रहमान साहब बात करें। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि जो इस टाइम हमारे ये इदारा है ना फ़ौज का, इसके अंदर जब भी सिविलियन ने कहा कि आप तब्दीलियाँ करें तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा बात हुई है। अब अगर मौलाना फजल रहमान साहब कह रहे हैं
तो काफ़ी लोग इसको शक की निगाह से देख रहे हैं कि मौलाना फजल रहमान साहब ये वाली बात कर क्यों रहे हैं, क्योंकि इतनी जुर्रत तो किसी में है नहीं। क्योंकि पिछले दिनों एक और भी नोटिफिकेशन आता है कि 6 माह के लिए फ़ौज लगा दी गई है रावलपिंडी में। अब उस फ़ौज के क्या करना है वो तो अब गया कि पता चलेगा कि क्या होना उस फ़ौज के और क्या नहीं होना। इसके अलावा मौलाना फजल रहमान साहब कह रहे थे कि हम अपोजिशन को मुतहद करने जा रहे हैं, और अपोजिशन को हमने ये कहा है कि वो कहते हैं कि मैं अपोजिशन लीडर के चैम्बर में गया हूँ इसलिए कि आप मुतहद हों, जॉइंट अपोजिशन हम इख्तियार करें, क्योंकि ये जो पिछले दिनों बिल पास हुआ है उसमें जो अपने आप को पोजीशन कहती है तो हुकूमत में पीपल्स पार्टी वो भी शामिल थी। पीपल्स पार्टी के हवाले से मैं आपको एक चीज़ और बताता चलूँ कि पीपल्स पार्टी का जो एक सिंध हुकूमत का एक मौक़िफ़ है या पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ है कि हम लोगों ने सूबे नहीं बनाने देने। उन सूबों के ऊपर आज सिंध में जो एक सिंधी नेशनलिस्ट पार्टी है उन्होंने एहतजाज शुरू कर दिए। अब उनका एहतजाज क्या था? उनका एहतजाज ये था कि हम सूबे नहीं बनाने देंगे, हम सिंध को नहीं तोड़ने देंगे। अब जैसे ही ये वाला कुछ एहतजाज करने के लिए औरतें सामने आई, उसके बाद क्या होता है कि वहाँ पे मुकम्मल तौर पे अवाम का हजूम सामने आ जाता है, और उसमें अवाम उसी तरह रिएक्शन दे रही थी जिस तरह सिंध के नहरों के मामले के ऊपर बात थी कि सिंध के दरियाए सिंध से नहरें बना के सिंध के इलाके तक लेके जाएं। उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा बात हुई थी इन्हीं लोगों की तरफ से जो आज सिंध नेशनलिस्ट पार्टियां सिंध में सूबे बनाने के खिलाफ खड़ी हो गई हैं। देखिए, सूबे बनाना बिल्कुल ठीक है, लेकिन इन लोगों को सूबे बनाना फेवर में नहीं है। ये लोग अवाम का पैसा खाते हैं, अवाम का खून निचोड़ते हैं, करप्शन करते हैं। इन लोगों को कोई गर्ज नहीं है कि सूबे मतलब के आगे हो, मुल्क तरक्की करे, नहीं, इनको मसला ही कोई नहीं है। जब तक इस मुल्क के ऊपर से ये जो इलीट क्लास कुछ ख़ानदान है, ज़्यादा नहीं है, कुछ ख़ानदान है, इनका तसल्लुत ख़त्म नहीं होगा, ये मुल्क कभी भी तरक्की नहीं कर सकता। इसके लिए हल ये है कि छोटी छोटी जो स्टूडेंट यूनियंस हैं उनको बहाल किया जाए, उनके ऊपर काम किया जाए, स्टूडेंट आगे आएँ, वो अपनी तहरीकें आगे लेके आएँ। उनसे खैर कुछ और लोग भी डरते हैं, लेकिन इसका हल यही है। इसके ये हल नहीं है कि अच्छा मैं आपको चीज़ बताऊँ, कुछ लोग जो अभी मतलब कि 40-50 ख़ानदान हैं, ये भुट्टो के दौर में 22 ख़ानदान थे, अब वो ख़ानदान बढ़ के 40-50 ख़ानदान हो गई, क्योंकि उन्होंने आपस में शादियाँ कर ली, रिश्ते बढ़ गए। तो जब तक ये वाले ख़ानदान चलते रहेंगे, हमारा मुल्क इसी तरह तबाही और बर्बादी की तरफ जाएगा। इसके लिए हमें ये चाहिए कि हम लोग अपनी आवाज़ उठाएं, हमें अपनी आवाज़ उठानी चाहिए। जो लोग आवाज़ उठा रहे हैं हमें उनकी आवाज़ में शामिल होना चाहिए, हमें उनकी आवाज़ को आगे लेके आना चाहिए। जो भी एक कानून और तमीज़ के दायरे के अंदर बातें हों उनको आप लोग आगे पहुँचाएँ, फिर ही जाके हमारे ये वाले जब लोगों में अवेयरनेस आएगी कि ये चल क्या रहा है, उसके बाद जाके ये वाले मामला सीधे हो सकते हैं। अब मैं एक और चीज़ पे आऊँ कि इमरान खान साहब के हवाले से जो करैक्टर्स हैं, 22 क्रिकेटर्स ने ये वाले ख़त लिखा है शहबाज शरीफ को कि इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से आप लोग इक़दाम उठाएं। ये 22 क्रिकेटर्स ने ख़त लिखा है, लेकिन पाकिस्तान के इतने नामवर क्रिकेटर्स हैं, उनको शर्म नहीं आई, उनके मुँह से चूं तक नहीं निकली। कुछ तो यहाँ पे सेटल्ड हैं और कुछ बैठे हुए हैं, कुछ निज़ाम के अंदर काम कर रहे हैं। इतने बड़े बड़े क्रिकेटर जिनको इमरान खान ने हीरो बना दिया था, इमरान खान उनको उठा के लेके आए, जिनको कोई पुछता नहीं था, आज वो लोग नाम तक लेते हुए डरते हैं कि इमरान खान साहब की सेहत के साथ जो खेला जा रहा है, उनको चाहिए था कि वो उस चीज़ के ऊपर आवाज़ उठाते, लेकिन नहीं उठा रहे। 22 क्रिकेटर्स बैरून मुल्क के, 3 इंडियन क्रिकेटर्स ने आवाज़ उठाई है, 3। उसके अलावा ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स आवाज़ उठा रहे हैं, साउथ अफ्रीका के क्रिकेटर आवाज़ उठा रहे हैं, गैर मुस्लिम क्रिकेटर आवाज़ उठा रहे हैं, गैर मुल्की क्रिकेटर आवाज़ उठा रहे हैं। नहीं उठा रहे तो पाकिस्तान के जो उनके साथ खेले हैं, जो उनकी नर्सरी से पल के बड़े हुए हैं, कुछ कहते हैं हम उनको देख के बड़े हुए हैं, उनके क्रिकेट को देख के हम क्रिकेट में गए, लेकिन इखलाकी जुर्रत नहीं है उनके अंदर। तो इसके साथ ही शर्म करना चाहिए हमारे पाकिस्तानी खिलाड़ियों को, बहुत ज़्यादा शर्म करनी चाहिए। आज क्रिकेट का हाल देख लें क्या हो चुका है, सिर्फ इनकी यही मुनाफकत की वजह से। खुश करना है ऊपर, ये बड़े साहब को खुश करना है, बड़े साहब को खुश करना है, नीचे तबाही फेर के रख दी क्रिकेट की सारी। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, मज़ीद अपडेट्स हम आपके साथ नेक्स्ट ब्लॉग में शेयर करेंगे।
अल्लाह हाफिज़।